Myself, Dr. Chimanlal Garg. I did my BBSc and AH from Bikaner Veterinary College in 1984. After that, I did government service, Punjab Animal Husbandry अप टू 2018। उसके बाद 2018 के बाद मैं रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद आज भी मैं गौ सेवा कर रहा हूँ और मेरा 40 साल का तजर्बा है वेटनरी का। आज मैं आप लोगों को एपिड्यूरल जो जिसको हम बोलते हैं पूंछ में टीका लगाना उसके बारे में बताऊंगा वो क्या होता है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ एपिड्यूरल किस बच्चे को पता है भी क्या होता है? कोई बच्चा एपिड्यूरल खड़ा होकर बता सकता है? बताओ। पूंछ में टीका लगाते हैं, तेल बोन के बीच में जो होता है जॉइंट ऊपर गड्ढा बनता है, वहां पे टीका लगता है। कौन कौन सी जो बोन होती है उनके बीच में लगता है ये बता सकते हैं? तो पूंछ का और रीढ़ की हड्डी का जॉइंट होता है। ठीक है, इससे कोई और भी बता सकता है? किसी को और पता है? नहीं, काफी हद तक इस बच्चे ने सही बताया। जहां से पूंछ शुरू होती है, सैक्रम जो पीठ की जो जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल बोलते हैं, जो पीठ वाली बोन होती है उसको सैक्रम बोन बोलते हैं। फर्स्ट कॉक्सीजियल और लास्ट सैक्रम, इनके बीच में स्पेस होता है। यहाँ पे वो हड्डी है, ऊपर की हड्डी है, यहाँ ख़त्म होती है। इन दोनों के बीच में जो खड्डा होता है, पूंछ की स्टार्टिंग, इस बोन की ख़त्म होना। इसको देखते कैसे हैं? पूंछ को यूँ ऊपर नीचे करोगे तो आपको लगेगा यहाँ से पूंछ शुरू होती है, वहाँ खड्डा बन गया। 2 मिनट खड़ जाओ, ये नहीं है अभी जल्दी जल्दी अभी लगाना है। 2 बार 3 बार यूं करोगे तो आपको ये खड्डा अपने आप पता लग जाएगा। जब आपको ये खड्डा पता लग गया तो सबसे पहले नीडल को 90 के एंगल पे पकड़ो, नीडल इसके अंदर डालो। नीडल कम से कम 1.5 इंच अंदर जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 1 इंच ही बहुत है, क्योंकि यहाँ पे नर्व पड़ी है, मेन नर्व है, तो वो नर्व आपकी इंजर हो जाएगी। तो इसमें इंजेक्शन कौन सा लगता है पता है किसी को? लिग्नोकेन, ज़ाइलोकेन, ये दोनों बहन भाई हैं। 5% सोल्यूशन भी आता है, 2% भी आता है। डोज क्या है? अगर एनिमल कम रीस्टेनिंग है तो 5 ml, अगर ज़्यादा रीस्टेनिंग है तो 10 ml। जो ज़्यादा भी लग जाए तो कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे की हाइंड लेग्स है, वो थोड़ी सी टाइम के लिए काम कम करेंगी, तो अपने आप आधे पौने घंटे बाद एनिमल ठीक हो जाएगा। अब आ गया भी एपिड्यूरल लगाते क्यों हैं? एपिड्यूरल लगाने का सिर्फ 3-4 फंक्शन है। जो एनिमल का परलैप्स निकल गया, एनिमल परेशान बहुत हो रहा है, आपको पहुंचने में टाइम लग रहा है, या आप पहुंचते हो फिर भी एनिमल रीस्टेनिंग बहुत कर रहा है, आप परलैप्स डालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके आने से पहले वो जो परलैप्स निकला हुआ था उसको कुछ हवा लगने के कारण उसका साइज बढ़ गया। जैसे ही आप डालते हो तो वो, क्योंकि जो जितनी जगह जितना साइज है उससे वो बड़ा साइज है, उसमें वो जाता नहीं है, उसमें वो फिट नहीं हो रहा। जैसे मतलब चाबी और कुंजी है, कुंजी जितनी बनी है चाबी उसमें ही जाएगी ना, अगर बड़ी कुंजी चाबी उसमें डालेंगे तो नहीं जाएगी। वही जगह वही चीज़ बन जाती है। परलैप्स बड़ा होता है, स्पेस कम होती है, उसमें वो डलता नहीं है, तो उसमें हम एपिड्यूरल लगाते हैं। एपिड्यूरल का मतलब पूंछ के अंदर टीका लगाते हैं, फर्स्ट कॉक्सियल और लास्ट सैक्रम ये। और सेकेंडली कोई एनिमल
किसी भी मेन तो प्रलैप्स में लगाया जाता है, और कई बारी कोई आपने पिछली पोर्शन में जैसे प्रलैप्स के अंदर या आपने सर्विक्स के अंदर या आपने कोई जैसे बल्बर लिप्स में है, सर्जरी करनी है आपने, मान लो बल्बर लिप्स बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, उसको आपने काटना है, उसके अंदर से कीड़े निकालने हैं या उसके अंदर आपने कोई ब्लेड मारना है, उसके अंदर एपिड्यूरल का मतलब क्या है, पिछला हिस्सा जो पिछला पोर्शन है वो आपने सुन्न कर दिया, ये एपिड्यूरल का फंक्शन है। हाइंड क्वार्टर की कोई भी सर्जरी करनी है, हाइंड क्वार्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एपिड्यूरल लगा दो। डिस्टोकिया नहीं हो रहा, मेन हम लगाते हैं डिस्टोकिया में। यू नो व्हाट इज अ डिस्टोकिया, पता आप लोगों को? बताओ डिस्टोकिया क्या होता है? डिफिकल्ट पार्चुरेशन, पशु का ढंग से आराम से सूने ना सूने को हम पार्चुरेशन बोलते हैं, उसको हम डिस्टोकिया बोलते हैं। एक होता है डिस्टोकिया, दूसरा होता है यूटोकिया। यूटोकिया मतलब इजी पार्चुरेशन, पशु हम गए आराम से हाथ डाला, जब आप बैठे हो पशु ने अपने आप खुद निकाले बाहर बच्चे के और बच्चा बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड यूटोकिया। आप गए, एनिमल कहता है, मालिक बोलता है ये जो 3 घंटे हो गए हमारे को तो जोर लगाते हुए बच्चा बाहर नहीं आ रहा, उसमें क्या होता है, बच्चे की जो पोजीशन है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल ना होने की वजह से डिस्टोकिया बन जाता है। जब आपसे डिस्टोकिया करना है तो आपने एपिड्यूरल लगाना है, क्योंकि अदरवाइज जब आप दोनों हाथ अंदर डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा रीस्ट्रेनिंग करेगा और आपको कुछ करने भी नहीं देगा, तो उसकी वजह से फिर आप बच्चे की पोजीशन को ठीक नहीं कर सकते। जैसे बच्चे की पोजीशन ठीक करोगे, बच्चे की पोजीशन में मतलब वो मैं बाद में बता दूंगा भी डिस्टोकिया कितने तरह का होता है, उसको ठीक करने के लिए भी हम एपिड्यूरल लगाते हैं। हाइंड क्वार्टर की सर्जरी करनी हो, प्रलैप्स डालना हो, डिस्टोकिया करना हो, इसके लिए एपिड्यूरल लगता है। कोई एपिड्यूरल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछो आप। एपिड्यूरल, EPI, स्पेलिंग ठीक लिखने सीखो, EPIDEURAL, एपिड्यूरल। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं इसको, एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करना, ANAETHSIA, एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करना, चाहे वो पूछ सुन्न करना, बेहोश करना, चाहे वो पीछे वाला पोर्शन है, चाहे कहीं भी जहाँ पे भी आप लोकल, 3 तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, लोकल, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। नहीं, नस में मैंने पहले ही बोल दिया आपको, आपने नीडल लगानी बड़े ध्यान से। नीडल ये नहीं है अभी सारी नीडल अंदर डालनी है, जैसे ही खड्डे में नीडल गई आपको पता चल जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीडल जाने के बाद आपको पता चल जाएगा मेरी नीडल सही जगह पे है। बस 1 सेंटीमीटर डालते ही आप इंजेक्शन छोड़ दो। सर इसको प्रोडक्ट अंदर करने के बाद लगाना है? नहीं, हमेशा पहले अंदर डाल के फिर काय के लिए लगाना। वो जब आपने डालने से पहले कर दिया, वो डालने के बाद भी काम करेगा। एपिड्यूरल कम से कम 1.5-2 घंटे रहता है, इतने में तो सारा काम हो जाएगा ना, बात प्रलैप्स भी हो जाएगा और आपका वो भी हो जाएगा। लिख लिया? एपिड्यूरल लगा, पहले तो ये हो गया, अभी लगाते कहाँ हैं, लिखो लगाते कहाँ हैं। पूछ लेता है फील्ड में मेरे जैसा कोई डॉक्टर आदमी, एपिड्यूरल लगा रहा है कि कहाँ पे लगा रहा है, वाला सोचता है यार पर बस ये वैसे लगा रहा हूँ रीढ़ की हड्डी में। हो गया तब 3 तो गालियाँ निकालता पहले, फिर बोलता है भी अच्छा कहाँ से पढ़ के आया तो मेरे जैसे को गाली निकालता है। वो सारे चूतिया डॉक्टर ने पढ़ाया क्या तेरे को, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखो। एपिड्यूरल लगता कहाँ है? लास्ट सैक्रम, फर्स्ट कॉक्सिजियल, जो सबसे लास्ट में सैक्रम है, उसके बाद फर्स्ट कॉक्सिजियल है, उसमें एपिड्यूरल लगता है।
लास्ट सेक्शन पे फर्स्ट कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल COCCCGYEAL, कॉक्सीजियल। इंग्लिश लिखा करो थोड़ी बहुत, थोड़ी फील्ड में फिर जो इंग्लिश लिखता है उसको असली डॉक्टर मानते हैं। बैठ के घर पे भी प्रैक्टिस करा करो, हम लोग अभी भी प्रैक्टिस करते हैं अपनी। कॉक्सीजियल, फर्स्ट कॉक्सीजियल हो गया, लास्ट सैक्रम हो गया। लगाते क्यों हैं, लगाते क्यों हैं? एनिमल रीस्ट्रेनिंग के, जब एनिमल जोर मारता है, जब हाइंड क्वार्टर की कोई सर्जरी करनी है, एनिमल जोर लगाए या पीछे की कोई सर्जरी करनी हो, पीछे पार्ट में कोई सर्जरी करनी हो, ड्रग कौन सी यूज करनी है, लिग्नोकेन या एलोकेन? लिग्नोकेन और एलोकेन। 2% और 5%, जो फील्ड में मिलती है वही ले लो। 5% है जो, वो 5 ml लगा दो, 5% 5 ml डोज, और जो 2% है वो 10 ml लगा दो। ठीक है, नॉट वेरी डीप, कभी भी इसको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना। अगर वो नर्व पंक्चर होगी तो एनिमल उसी टाइम बैठ जाएगा, फिर वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने नर्व पंक्चर कर दी। 1 सेंटीमीटर से नीडल ज़्यादा अंदर नहीं जानी चाहिए। यही जो आपने यूज़ करते हैं 18 नंबर यूज़ करो। 16 नंबर बहुत मोटी होती है, उससे पंक्चर हो सकती है। 18 नंबर नीडल यूज़ करनी है। अगर किसी दूसरे एनिमल में लगाना है, काफ में लगाना है, तो आप 20 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोटी होती है। हमेशा निडल एनिमल के हिसाब से यूज़ करो। ये आपको पता होना चाहिए, जो गाय के अंदर है हमेशा 16 नंबर नीडल 18 नंबर नीडल यूज़ करो। भैंस के अंदर अगर IV लगाना तो 16 नंबर नीडल यूज़ करो। डॉगी के अंदर कुछ करना है तो 22 नंबर यूज़ करो। कैट में यूज़ करनी है तो 22 नंबर यूज़ करो। हमेशा एनिमल के साइज के हिसाब से, उसकी स्किन के हिसाब से नीडल यूज़ करनी चाहिए। अगर हमारे कोई 16 नंबर नीडल लगाएगा तो हम तो 2 मिनट में आंखें मीच जाएंगे, क्योंकि बॉडी का जो शॉक है ना, वो नीडल देख के लगता है। नीडल लगेगी तो बाद में, नीडल देख के शॉक लगता है। इसलिए नीडल का साइज और नीडल एनिमल की स्किन और एनिमल का बॉडी वेट के हिसाब से लगानी चाहिए। एपिड्यूरल समझ आ गया सबको? कोई बात पूछना चाहते हो? अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो इस पे कमेंट कीजिए और हमारे से वो जानकारी ले सकते हो।